हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। इससे पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। हमने देखा था कि फंक्शन को हम कैसे रिलेट करते हैं रिलेशन के साथ, और हर एक जो फंक्शन होता है वो रिलेशन होता है, लेकिन हर एक जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं बनता है। उसके बाद हमने फंक्शन को डिफ़ाइन किया था कि फंक्शन एक रूल होता है जो असाइन करता है डोमेन के हर एक एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट के साथ कोडोमेन के। ओके, फंक्शन एक जस्ट ए रूल होता है। ओके, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस किए थे कि हमारे पास वन वन फंक्शन होता है और मैनी टू वन फंक्शन होता है। कोई भी फंक्शन है या तो वो वन वन फंक्शन होगा या फिर मैनी टू वन फंक्शन होगा। कोई फंक्शन वन वन कब होगा? जब उसमें जो है डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट्स की जो इमेजेस है वो डिफरेंट आती है, तो उस केस में हम उस फंक्शन को वन वन फंक्शन बोलते हैं। ओके, और मैनी टू वन कब होगा? जब डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट की जो है सेम इमेज आती है, तो उस केस में हम उस फंक्शन को मैनी टू वन फंक्शन बोलते हैं। ओके, उसके बाद हमने एक अनदर टाइप डिस्कस किया था जिसमें हमने ऑन टू एंड इन टू फंक्शन डिस्कस किए थे। किसी फंक्शन को ऑन टू फंक्शन तब बोलते हैं जब कोडोमेन जो होती है, कोडोमेन का जो सेट होता है वो कंप्लीट रेंज सेट के बराबर हो जाए। रेंज सेट क्या होता है? जिस वो सभी हमने एलिमेंट्स की कलेक्शन लेनी है कोडोमेन से, जो इमेज बन रहे हैं डोमेन के एलिमेंट्स की, जो इमेज बन रहे हैं डोमेन के एलिमेंट्स की। ओके, तो अगर रेंज जो है प्रॉपर सबसेट बनती है कोडोमेन का, तो उस केस में हम उस फंक्शन को इनटू फंक्शन बोलेंगे। और अगर एग्जैक्टली इक्वल सेट बनता है, रेंज सेट अगर एग्जैक्टली इक्वल सेट बनता है कोडोमेन के सेट का, तब उस फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। ऑन टू का हमने दूसरा नाम देखा था कि वो सरजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं उसको। सिमिलरली वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव बोथ होता है तो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ओके, और अगर बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं और उसको इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं। इन्वर्टिबल का क्या मतलब है? अगर कोई फंक्शन वन वन एंड ऑन टू होता है तो उसका इन्वर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये सब हमने डिस्कस किया था। इसके बेसिस पे दो या तीन इसके हमने एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे। ओके, एक हमने एग्जाम्पल देखा था जिसमें फंक्शन के जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है, और रूल क्या दिया हुआ है इसमें? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x हमें रूल गिवन है। ओके, तो ये जो फंक्शन है ये वन वन फंक्शन बन रहा था, और लेकिन ऑन टू फंक्शन ये नहीं बन रहा था। ओके, तो हमने देखा था कि फंक्शन को कैसे हम वन वन शो करते हैं। हम शो करते हैं, कोई भी दो एलिमेंट लेकर चलते हैं डोमेन से। अगर हम इस फंक्शन को वन वन शो करना चाहें तो कैसे शो करेंगे? अगर हम दो डिफरेंट एलिमेंट लेकर चलते हैं डोमेन से। ओके, और ये भी लेकर चलेंगे कि जो इन दो एलिमेंट्स की जो इमेजेस है वो भी सेम आ रही है। ओके, यानी कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू आ रहा है। अगर एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन की जो वैल्यू होगी वो टू एक्स वन के बराबर होगी। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स टू की जो वैल्यू होगी वो टू ऑफ एक्स टू के बराबर होगी। ओके, तो यहाँ से टू कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स वन जो है एक्स टू के इक्वल आ जाएगा। यानी कि हमने जो दो एलिमेंट्स की इमेजेस को सेम लिया था वो इम्प्लाई कर रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हैं। यानी कि ये क्या इम्प्लाई करता है कि जो एफ है वो वन वन फंक्शन है। ओके, लेकिन ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं है? ऑन टू फंक्शन वो होता है जिसमें कोडोमेन के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज जो है डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करती है। लेकिन हमारे पास जो है कोडोमेन के अंदर वन एग्जिस्ट करता है कोडोमेन के अंदर, सच दैट जिसकी जो है प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, सच दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ ऑफ एक्स जो है वो वन के बराबर हो जाए। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसके ऊपर हम फंक्शन अप्लाई करें और हमें वन वैल्यू दे दे वो। ओके,
तो यहाँ से जो है वन की कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसलिए जो है ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने इसको इसके डोमेन को और कोडोमेन को चेंज किया, हमने इस फंक्शन को जो है रियल नंबर से रियल नंबर तक लिया और रूल वही रखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, तो उस केस में ये जो फंक्शन है ये 1 तो था ही पहले, ऑन टू भी बन गया है। ऑन टू क्यों बन गया है? इस केस में कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की जो है प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ओके, अब इसको दिखाएंगे कैसे कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है। देखो, जब भी हमने ऑन टूनेस को प्रूव करना होता है तो हमें जो है कोडोमेन के किसी भी आर्बिट्री रैंडम एलिमेंट की जो है हमें प्री इमेज दिखानी होती है डोमेन के अंदर। तो हम कोई भी एक रैंडम एलिमेंट लेकर चलते हैं y, जो बिलोंग करता है कोडोमेन में। ये कोडोमेन का नेचुरल नंबर है। ओके, c मतलब कोडोमेन। ये हमने कोई भी आर्बिट्री रैंडम एलिमेंट उठाया है कोडोमेन से, तो अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग टू नेचुरल रियल नंबर, रियल नंबर। ये रियल नंबर है हमारे पास कोडोमेन, तो यहाँ भी रियल नंबर होगा, ये डोमेन का रियल नंबर। ओके, तो अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक x डोमेन से मिलेगा सच दैट f ऑफ x जो है y के बराबर हो जाएगा। यानी कि y की जो प्री इमेज है वो x है, इसका मतलब ये है। ओके, तो हम यही x ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो x कौन सा मिलेगा जिसकी इमेज जो है y बन रही है। ओके, अभी हमारे पास क्या है कि f ऑफ x किसके बराबर है? y के बराबर है। और रूल के अकॉर्डिंग f ऑफ x किसके बराबर है? 2x के बराबर है। तो 2x किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाले तो y/2 आ गई। ओके, तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, हम कोई भी y उठाएं कोडोमेन में से तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक y/2 एग्जिस्ट करेगा डोमेन के अंदर सच दैट f ऑफ y/2 करने से दैट इज इक्वल टू 2 इंटू y/2 होगा, जो कि रूल के अकॉर्डिंग है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये y दे देगा हमें। तो यानी कि हर एक y के लिए जो हमने कोडोमेन से उठाया था उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें y/2 मिल रहा है डोमेन के अंदर। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसका अगर हम एग्जाम्पल लेकर चलें, जैसे पिछले केस में हमें 1 की प्री इमेज नहीं मिल रही थी, लेकिन इस केस में हमें 1 की जो है प्री इमेज मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि अगर हम यहाँ पर y को 1 लेकर चलें तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास देयर एग्जिस्ट 1/2, y/2 करना है तो 1/2 बिलोंग करता है रियल नंबर में सच दैट f ऑफ 1/2 करेंगे तो हमें 2 इंटू 1/2 दैट इज़ 1 मिल जाएगा। यानी कि 1 की प्री इमेज 1/2 जो है इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि सभी कोडोमेन के एलिमेंट्स के लिए डोमेन के अंदर हमारे पास प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो यानी कि ये जो फंक्शन है क्लियरली ऑन टू भी बन रहा है। ओके, तो एक हम अभी एक अनदर मेथड देखते हैं किसी फंक्शन को ग्राफिकल वे में कैसे हम बताएंगे कि वो जो एक्चुअली फंक्शन है। सबसे पहले हम ग्राफ को देखकर कैसे बताएंगे कि जो वो ग्राफ ड्रॉ किया गया वो एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया गया। ओके, तो अगर हम पहला एक कोई ग्राफ देखते हैं जिसमें जैसे y/2x का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, तो y/2x जो होगी एक स्ट्रेट लाइन होगी। ओके, y/2x जो होगी एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये जो ग्राफ जो ब्लू कलर में आपको दिखाया गया है ये ग्राफ है इस फंक्शन का। ओके, ये अपना x एक्सिस है और ये अपना y एक्सिस है। जो y एक्सिस होता है वो कोडोमेन के सेट को दिखाता है और जो x एक्सिस होता है वो डोमेन के सेट को दिखाता है। ओके, तो यानी कि अगर हमने ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है तो इस केस में हम जो है वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं। हम इस पर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं और अगर ये वर्टिकल लाइंस उस ग्राफ को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर कट करती हैं तो जो गिवन ग्राफ है वो एक फंक्शन का ग्राफ हमें गिवन है। लेकिन अगर किसी केस में ऐसा होता है, अगर मान लो कुछ ऐसा ग्राफ हमें दिया हुआ है, ये जो ग्राफ हमें दिया हुआ है ये y² = 4ax टाइप का ग्राफ है। ओके, तो क्लियरली ये जो है फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें वर्टिकल लाइंस जो हैं 2 पॉइंट्स पर कट कर रही हैं ग्राफ को। ओके, तो इसका मतलब है हमने डोमेन के अंदर तो एक एलिमेंट दिया था लेकिन इसकी जो है 2 इमेजेस आ रही हैं, एक तो यहाँ आ रही है और एक नीचे -y डायरेक्शन में आ रही है, एक +y डायरेक्शन में आ रही है, एक -y डायरेक्शन में आ रही है। तो एक x के कोरस्पॉन्डिंग हमें 2 इमेज मिल रही है।
यानी कि ये तो वही वन टू मैनी का केस हो गया। तो जब भी वन टू मैनी का केस आता है तो उस केस में जो है गिवन जो है रूल वो फंक्शन नहीं बनता है। ओके, ये हुआ हम फंक्शन किसी भी ग्राफ को कैसे वर्टिकल लाइन से टेस्ट करते हैं कि वो गिवन जो ग्राफ है फंक्शन है या नहीं। और अब सेकंड आता है कि वन वन और मैनी टू वन को कैसे चेक करते हैं कि जो गिवन ग्राफ है फंक्शन का हमें ग्राफ गिवन होगा, और हम कैसे चेक करेंगे कि जो वन वन फंक्शन है या मैनी टू वन फंक्शन है। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये हमने स्ट्रेट लाइन का भी देखा था, तो इसमें हम जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो ड्रॉ की गई हैं वो अगर किसी ग्राफ को एग्जैक्टली वन पॉइंट पर कट करती हैं, एग्जैक्टली वन पॉइंट पर कट करती हैं, तो जो गिवन ग्राफ हमें गिवन होगा वो एक वन वन फंक्शन का ग्राफ होगा। ओके, लेकिन अगर वो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं अगर उस ग्राफ को जो है 2 पॉइंट्स पर या 3 पॉइंट्स पर कट करती हैं या मोर पॉइंट्स पर कट करती हैं, तो जो गिवन फंक्शन का ग्राफ है वो मैनी टू वन फंक्शन का ग्राफ होगा। फॉर एग्जांपल हम एक ग्राफ लेते हैं y = x² का। ओके, इसमें जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है इसमें। ओके, तो अब इसमें अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करते हैं तो ये जो लाइंस है ये इस ग्राफ को जो है 2 पॉइंट्स पर कट कर रही हैं, तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये मैनी टू वन फंक्शन है। क्यों है ये मैनी टू वन फंक्शन? क्योंकि अगर हम इसके अंदर -1 पुट करेंगे, x के वैल्यू अगर -1 पुट करेंगे तो इसकी जो इमेज मिलेगी वो हमें 1 मिलेगी। सिमिलरली अगर इसके अंदर 1 पुट करते हैं तो इसकी इमेज भी हमें 1 मिलती है, यानी कि 2 डिफरेंट एलिमेंट की जो इमेज है वो हमें सेम मिल रही है। तो इसलिए ये जो फंक्शन है ये मैनी टू वन फंक्शन है। ओके, ओके, और हम ऑनटूनेस को कैसे चेक कर सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है बाय ग्राफ हम कैसे शो करेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो ऑन टू फंक्शन बन रहा है। ओके, तो वही अगर हम केस लेकर चले, वही लाइंस का अगर केस लेकर चलते हैं, ओके, तो अब अगर इसमें हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये जो है कम से कम एक पॉइंट पर तो कट करनी ही चाहिए। जो गिवन ग्राफ है उस ग्राफ में कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट पर कट करनी चाहिए ग्राफ को। अगर वो किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रही है उस ग्राफ को, तो वो जो फंक्शन होगा वो ऑन टू नहीं बनेगा। तो हमने देखा ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस है इस गिवन जो स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ हमने बनाया y = 2x का, इसको जो है एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर कट करी है, लेकिन ऑनटूनेस के लिए तो हमें एटलीस्ट 1 पॉइंट की ज़रूरत है। ओके, तो इस केस में जो है ये क्लियरली ये जो फंक्शन था हमारा 1 भी बन रहा है, ऑन टू भी बन रहा है, जब हम डोमेन एंड कोडोमेन को रियल नंबर्स ले रहे थे। ओके, यानी कि ये जो फंक्शन है ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन बन रहा है, यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन बन रहा है। ओके, तो ठीक है, इससे नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, इसे नेक्स्ट एग्जांपल में हमें गिवन है जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक गिवन है। ओके, और f(1) की जो इमेज है वो भी हमें 1 गिवन है, और 2 की जो इमेज है वो भी हमें 1 गिवन है, यानी कि 1 और 2 दो डिस्टिंक्ट डिफरेंट एलिमेंट थे, इनकी जो इमेजेज आ रही है वो सेम आ रही है, यानी कि 1 आ रही है। ओके, यानी कि ये जो फंक्शन है ये मैनी टू वन फंक्शन है। क्लियरली यहाँ से दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है ये मैनी टू वन फंक्शन है, ये 1 फंक्शन नहीं है। ओके, एक तो ये प्रूव होगा कि ये जो फंक्शन है ये मैनी टू वन फंक्शन है, 1 नहीं है। और हमें बाकी सभी एलिमेंट्स के लिए क्या रूल गिवन है, 1 की तो इमेज हमें 1 गिवन है, 2 की इमेज भी हमें 1 गिवन है, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स हैं 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इन सभी के लिए हमें एक रूल गिवन है। वो रूल क्या है, f(x = x-1), ये हमें रूल गिवन है। तो हमने शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू तो बन रहा है लेकिन 1 नहीं बन रहा है, ये हमने शो करना है। ओके, ये जो फंक्शन है ये ऑन टू बन रहा है, हमने ये शो करना है। अब 1 तो ये क्लियरली नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि 1 और 2 दो डिफरेंट एलिमेंट है और इनकी जो है सेम इमेज आ रही है, इसलिए ये जो फंक्शन है ये 1 नहीं बन रहा है, मैनी टू वन बन रहा है। अब हम शो करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू बन रहा है। ओके,
हमें जो फंक्शन का रूल गिवन है वो गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, ये हमें रूल गिवन है। ओके, और ये हमें किसके लिए गिवन है, एक्स ग्रेटर देन टू के लिए गिवन है। एक्स इक्वल टू वन के लिए ये जो है, इसको अगर हम कंबाइन करके लिखे तो ये किस टाइप का हमें फंक्शन गिवन है, ये हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन जब एक्स को हम लेंगे वन, जब एक्स को हम टू लेंगे तो भी ये हमें वन देगा, जब एक्स को हम ग्रेटर देन टू लेंगे तो ये हमें एक्स माइनस वन देगा। यानी कि ये सभी हमें गिवन है, यानी कि जब हम x की वैल्यू 3 लेंगे तो ये हमें 3 माइनस वन दैट इज़ 2 वैल्यू देगा। ओके, सिमिलरली जब x को हम 4 लेंगे तो ये हमें 4 माइनस वन दैट इज़ 3 वैल्यू देगा। ओके, तो यानी कि हमारे पास f ऑफ वन जो है वन है, f ऑफ टू जो है वो भी वन है, और f ऑफ थ्री जो है वो हमें 2 मिल रहा है, और f ऑफ फोर जो है हमें 3 मिल रहा है, और f ऑफ फाइव जो है वो हमें 4 मिल रहा है। यानी कि हम ये देख पा रहे हैं, हमें जो है कोडोमेन में हमें नेचुरल नंबर का सेट गिवन था और हमें सभी एलिमेंट्स की परी इमेज मिल रही है। यानी कि 1 भी मैप हो रहा है, ये भी 1 दोबारा फिर से आ रहा है, 2 भी मैप हो रहा है, 3 भी मैप हो रहा है, 4 भी मैप हो रहा है, क्योंकि 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 परी इमेज आ रही है। ओके, तो यानी कि इन जनरल अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई के नेचुरल नंबर से हम ले जो कि कोडोमेन का सेट है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें के प्लस वन जो है प्री इमेज मिल रही है, क्योंकि 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 मिल रही थी, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 मिल रही थी, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 मिल रही थी। यानी कि इन जनरल हमें जो है सभी नेचुरल नंबर के लिए प्री इमेज मिल रही है। ओके, सच दैट एफ ऑफ के प्लस वन हम पुट करें तो हमें ये क्या मिलेगा, के प्लस वन माइनस वन दैट इज के बराबर मिलेगा। यानी कि सभी नेचुरल नंबर के लिए हमें जो है के प्लस वन इसके अंदर इमेज प्री इमेज मिल रही है। ओके, वन के जो कॉरस्पॉन्डिंग जो प्री इमेज मिलेगी, अगर हम वन के कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेज का सेट बनाएं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वन की प्री इमेज का सेट क्या बनेगा, वन भी बनेगा और टू भी बनेगा, क्योंकि वन की प्री इमेजेस जो हैं ये दो हैं, क्योंकि इन दो एलिमेंट्स को की अगर इमेज निकालते हैं तो हमें वन मिलता है। ओके, तो ये जो है सेट जो है ये वन की प्री इमेज का सेट है। ओके, और अगर 2 की प्री इमेज का सेट बनाए तो वो 3 देगा, 3 की प्री इमेज का सेट हमें 4 देगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो यानी कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू बन रहा है, क्योंकि हमें सभी नेचुरल नंबर कोडोमेन के लिए सभी के लिए प्री इमेज मिल रही है के प्लस वन। ओके, इसे नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करें, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। ओके, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इसमें हमें डोमेन भी रियल नंबर गिवन है और कोडोमेन भी रियल नंबर गिवन है। ओके, और फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया, फंक्शन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको अभी हमने देखा था कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि इसके अंदर -1 की जो इमेज आती है वो भी 1 आती है, और 1 की जो इमेज आती है वो भी 1 आती है। ओके, तो -1 और 1 की जो इमेज है वो सेम आ रही है, दो डिफरेंट एलिमेंट की जो इमेज आ रही है वो सेम आ रही है, तो इसलिए ये जो फंक्शन है 1 1 नहीं बन रहा है। और क्लियरली ये जो फंक्शन है ऑन टू भी नहीं बनेगा। ऑन टू क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो हमें इमेज देगा वो सभी पॉजिटिव वैल्यूज़ देगा, यानी कि इसका जो ग्राफ बन रहा है वो वाई एक्सिस में पॉजिटिव साइड बन रहा है। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो वाई एक्सिस होता है वो कोडोमेन का सेट होता है, लेकिन अभी देखो इसमें जो है नेगेटिव वाई एक्सिस के जो सभी एलिमेंट्स जो बचे हुए हैं जिनके कोरस्पॉन्डिंग हमें कोई भी ग्राफ नहीं मिल रहा है, यानी कि जहाँ पर कोई भी रेंज नहीं मिल रही, यानी कि जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमें कोई परी इमेज नहीं मिलेगी। यानी कि अगर हम कोडोमेन में से -1 उठाते हैं, कोडोमेन में से -1 उठाते हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा सच दैट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है -1 के बराबर हो जाए। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वेयर के बराबर है, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू -1 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वेयर जो है, स्क्वेयर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव फंक्शन देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। स्क्वेयर जो होता है पॉजिटिव फंक्शन होता है, हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ओके, तो यानी कि -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये सभी जो एलिमेंट्स हैं
जो हमें कोडोमेन से उठा रहे हैं, तो इसके कोरस्पोंडिंग हमें कोई भी परी इमेज नहीं मिलेगी, इसलिए ये जो फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है। ओके, तो ये जो फंक्शन है ये तो ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू फंक्शन है। ओके, तो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।